सर जैसे आपने अब तीनों वैक्सीनेशन तो हो गई, टीटी हो गया है, रेबीज हो गया है और हर्पीस के लिए हो गया है। अब मैं अगर समझूं कि भाई मेरी आज घोड़ी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, अब आ जाते हैं इसकी डीवर्मिंग पे। अब मेरे को इसकी डीवर्मिंग करानी है या नहीं करानी है? जैसे बहुत जने आते हैं तो कहते हैं कि प्रेग्नेंट घोड़ी है तो अपने को इस पे कोई भी ऐसी नहीं करनी है। अब मेरे को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात पूछी है। और जो छोटे बच्चे होते हैं आफ्टर डिलीवरी, मतलब जब घोड़ी के बच्चा हो जाता है उसके बाद तीसरे या चौथे दिन ही उसको दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। बिल्कुल डायरिया हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जो मोहित जी ने सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहूँगा कि आज मेरी घोड़ी प्रेग्नेंट है 2 महीने की या 1 महीने की मान के चलो, उसका डीवर्मिंग कैसे, कब और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो डीवर्मिंग के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, कभी भी एक साल्ट मतलब एक कंटेंट से डीवर्मिंग नहीं करवानी है। ओके। कभी आइवरमेक्टिन दे दिया, कभी फेनबेंडाजोल दे दिया, कभी एल्बेंडाजोल दे दिया, कभी लेवामिसोल। ये मैं जो डीवर्मिंग के कंटेंट आते हैं उनके नाम बता रहे हैं आप। कभी भी अपन एक चीज़ से डीवर्मिंग करवाएंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगी बॉडी उस डीवर्मर के प्रति, तो वो काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। बाकी मोस्टली हॉर्स के जो ब्रीडर्स होते हैं उनकी आइवरमेक्टिन मोस्ट ऑफ द चॉइस होती है कि मैं आइवरमेक्टिन से ही डीवर्मिंग करवा दूं। बट मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हर 3 महीने पे आप डीवर्मिंग करवाएं और हर बार कंटेंट को बदल के। ओके। कभी फेनबेंडाजोल दे दी, कभी एल्बेंडा। हाँ, देनी कब है, प्रेग्नेंट को कौन सी देनी है वो बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एल्बेंडाजोल आपको प्रेग्नेंट मेयर को नहीं देनी है। एल्बेंडाजोल नहीं देनी है। कौन सी डीवर्मिंग देनी है? सबसे मोस्ट आइवरमेक्टिन प्रेगनेंसी 101% सेफ होती है। ओके। आइवरमेक्टिन। सेकंड पे आती है फेनबेंडाजोल। ओके। इसमें भी डबल साल्ट आते हैं, फेनबेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन। ठीक है, ये आप यूज करवा सकते हो। ठीक है। या ऑक्सीक्लोजेनाइड, एक डीवर्मिंग का नाम एक और आता है, साल्ट का नाम बता रहा हूँ मैं, ऑक्सीक्लोजेनाइड, जो मोस्टली अपने भेड़ वगैरह में लीवर फ्लूक की वजह से होता है। बट मेयर के अंदर भी इसकी आजकल पुष्टि हुई है कि उसके लीवर फ्लूक होने की वजह से जो मेयर होती है वो खाना पीना कम कर देती है और जो अपने वीकनेस की तरफ, ब्लड लॉस जिसको ब्लड लॉस होता है, उसकी तरफ अग्रसर होती रहती है। ओके। तो जो डीवर्मिंग है, अब डोज की बात बताऊं मैं आपको, जो फुल जो प्रेग्नेंट मेयर है अपनी, जो इस समय ये मान के चलो भाई 2 महीने की या 3 महीने की, 5 महीने की, किसी भी महीने में हो, 100 ml पर मेयर को भूखे पेट सुबह ओके यूज करनी है। ठीक है। देनी, अब जैसे आपको सुबह डीवर्मिंग करवानी है तो आपको उससे पहले क्या तैयारी करनी है, ओके, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। अगर जैसे आपके पास मेयर है, प्रेग्नेंट है और आप उसकी सुबह डीवर्मिंग करवाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि थोड़ा सा तो गुड़ या पतासा जिसको बोलते हैं अपना, व्हाइट कलर का, उसको शाम को उसको चाहे तो 4 पतासे दे दो। ठीक है। और अगर आपके पास देसी गुड़ है, देसी गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्मी की होती है। ओके। तो जो अपने यहाँ इस एरिया के अंदर, मेवाड़ के अंदर हाथों से भी गुड़ बनाते हैं, उसकी मात्रा कम रखे, 40 ग्राम गुड़ देनी है। और बाकी अगर आप मार्केट से गुड़ खरीद के ला रहे हैं उसको 100 ग्राम तक गुड़ आप उसको दे सकते हो। ओके। शाम को उसको गुड़ देने के बाद उसको कुछ भी नहीं देना है, उसके जो ठाण वगैरह है जो उसमें आप खाना खिलाते हैं वो बिल्कुल खाली कर देनी है। अच्छा जी। उसके बाद सुबह उठते ही थोड़ी सी चापड़ लेनी है, अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलो कि 250 ग्राम या 300 ग्राम चापड़ लेनी है। उसके अंदर पूरी बोतल को आपको उसमें अनलोड करके और फिर उसको देनी है। ठीक है। जैसे ही अपने डीवर्मिंग मेडिसिन दे दी, उसके आधे घंटे तक किसी भी प्रकार का लिक्विड या ठोस पानी, चापड़, दाना वगैरह एक्स्ट्रा उसको नहीं देना है। ओके। आधा घंटा या 40 मिनट अपने को उसको भूखा ही रखना है। ओके। ये मेन। फिर उसका वापस जो डाइट चार्ट है वही वापस अपने को उसके आधे घंटे के बाद आप जो नॉर्मल रोज खिला रहे हैं, जो दाना दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, वो उसको दे सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। और अब जैसे समझिए कि भाई 2 महीने की अपनी प्रेग्नेंट घोड़ी हो गई है, तो इसके बाद भी अपने को आगे जैसे 11 मंथ का इसका चार्ट है, तो और भी अपने को इसको चेक करवानी चाहिए। देखो, एक बार अगर प्रेगनेंसी अपन ने चेक कर ली है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस आप करवाते हो तो जो परफेक्ट कर रहा है उसी से करवानी है। ठीक है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। जो यूट्रस होता है, ऐसे यूट्रस होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हॉर्न एक राइट हॉर्न। उससे ही जो ओविडक्ट होती है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से ओवीर यानी अंडाशय से अटैच होता है। जब घोड़ी प्रेग्नेंट होती है तो उस अंडाशय के ऊपर एक गांठ नुमा संरचना बनती है जिसको बोलते हैं सीएल। ओके। वो सीएल ही अपनी घोड़ी की प्रेगनेंसी का पूरा जवाबदार है। ठीक है। अगर अपन ने हाथ डाल के उस घोड़ी का चेक कर रहे हैं और वो सीएल पे ज्यादा प्रेशराइज हो गया और सीएल वहां से हट गया या रप्चर हो गया तो तीसरे या चौथे दिन आपकी घोड़ी अबॉर्ट हो जानी है।
ये विशेष तौर पे ध्यान रखना ठीक है। है। एक वेट ने अगर आपकी घोड़ी सुबर बता दी या प्रेग्नेंट बता दी, भाई आपकी प्रेगनेंसी 28 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जब भी आप करवाना चाहते हो, एक बार कंफर्म हो गई, उसके बाद मैं नहीं मानता हूँ कि दोबारा उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवानी चाहिए। ओके, मतलब अपन सिक्योर मतलब है। कभी कभी जैसे 1000 या 2000 केसेस के अंदर कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें घोड़ी जो बच्चे को डिजोल्व कर देती है। उस समय ये होता है कि वेट से मैंने घोड़ी चेक करवाई बट घोड़ी खाली निकल गई। ऐसा नहीं होता है। अगर घोड़ी चेक करवा ली, प्रेगनेंसी बताई है, उसके बाद अगर वो खाली निकलती है 5-6 महीने बाद घोड़ी हिट में आती, तो बच्चा जो डिजोल्व हो जाता है उसकी वजह से भी घोड़ी खाली रह जाती है। अगर आपको डाउटफुल रहता है तो आप वापस चेक करवा सकते हो उस स्थिति में। ओके, अपनी घोड़ी पेट से दिख रही है या सब कुछ एक प्रेगनेंसी के जैसे सिम्टम दिखा रही है, तो अपने को घोड़ी में हाथ नहीं डलवाना है, चाहे पर रेक्टम हो चाहे अपने को सोनोग्राफी करवाते हैं। ओके, दोनों चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए जी। तो सर अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे मेरी 9th मंथ में जैसे इसने वो मैंने डायग्नोज किया था कि इसने जैसे एक पीछे से वाइट लारे करना या फिर इस तरीके के इसके कुछ सिम्टम्स आए थे, तो आप इसमें और थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि कैसे सिम्टम्स आते हैं तो आप पहले से सचेत हो जाए। उसको जो आप लार बता रहे हैं उसको यूटेराइन डिस्चार्ज बोलते हैं, यूट्रस से जो डिस्चार्ज आता है वो। ठीक है। और वो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल डाउन जाता है, ठीक है, तो जो घोड़ी नेचुरल बच्चा देती है वो सिम्टम शो करती है। ठीक है। फर्स्ट पुट्ठे जो पुट्ठे होते हैं वहाँ पे गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, वहाँ पे जैसे ढलान टाइप में हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी है तो जो अडर है उसका उसमें दूध भी उतार सकती है, उनमें भारीपन आने लग जाता है। तीसरा होता है घोड़ी, अगर आप इस सिम्टम्स से पहले अगर आप वॉच कर रहे हो घोड़ी को, तो घोड़ी बार बार अपने मुंह को पीछे की तरफ लाएगी, पानी से खेलने की कोशिश करेगी और जो खाना और दाना खाने में है वो रुचि नहीं दिखाएगी। ओके। जो रोज खा रही है, पहले खा रही थी, उसका मतलब 1/3 कर देगी, हाफ कर देगी, और जब हाफ से नीचे आएगी तब तक घोड़ी अबॉर्ट आपकी हो चुकी होगी। क्योंकि घोड़ी अबॉर्शन करेगी, ज़्यादा लंबे समय तक सिम्टम शो नहीं करती है। ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चा बड़ा है तो फिर वो उसको बाहर निकालने का जो प्रोसीजर है यूट्रस से वो लंबा हो जाता है। ओके। कभी कभी 25 दिन तक घोड़ी बाहर पीसेस के माध्यम से बच्चा बाहर निकाल देती है, और अगर पूरा सही तरीके से बच्चा है तो पूरा फुल फ्रेश बच्चा बाहर अबॉर्ट आके गिर जाएगा। ओके। उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है, पूरी बॉडी होती है, प्लेसेंटा होती है, मगर ये है कि भाई कम दिनों का बच्चा है तो वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और ज़्यादा दिन का जिसमें बोन बन चुकी है, हड्डी बन चुकी है, वो पीसेस में कन्वर्ट नहीं होता है, वो पूरा बच्चा आता है, पर वो फिर जी नहीं पाता, जैसे मेरे साथ हुआ। जैसे मेरे 9 मंथ का हुआ और वो 5-6 घंटे रही और उसके बाद वो खत्म हो गई, ऑफ हो जाता है। ठीक है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बड़ी हेल्प करी है मेरी, क्योंकि अब जैसा मेरा भी वो पूरा अब चार्ट फॉलो करना है तो मेरी तो ये हेल्प हो ही गई। साथ के साथ मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी आपके गाइडेंस में सभी जने देख पाएँ कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे फॉलो कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात है, और एक थोड़ी सी कमी और अनदेखी के चलते अपन घोड़ी से बच्चा खारिज करवा ले, अबॉर्ट करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी नुकसान है। अपन तो सिर्फ यही सोचते हैं कि घोड़ी ने बच्चा अबॉर्ट कर दिया, बट उस घोड़ी ने 2 साल खराब कर दी। बिल्कुल 2 साल खराब कर दिए, और वो उस पेन से उतनी ही गुजरती है जितनी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। बिल्कुल। तो अपन उससे प्रिकॉशन अपना के अगर अपन पूरा मैच्योर बच्चा ले, बिल्कुल पूरा बच्चा ले लेंगे, बिल्कुल, तो अपने लिए भी अच्छा है और घोड़ी के लिए भी, उसकी मेंटली हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो आगे की प्रेगनेंसी के लिए भी तैयार होती है। और घोड़ी एक बार अबॉर्ट होने लग जाती है तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये वैसे बताना नहीं चाहिए, एक बार घोड़ी अगर अबॉर्ट हो जाती है तो उसके जो यूट्रस के अंदर है काफ़ी विषमताएं आ जाती है। बच्चा दोबारा बनाने में समस्या आने लग जाती है। अगर उसका यूट्रस पूरा क्लियर नहीं हुआ है आफ्टर अबॉर्शन, तो वो बच्चा दोबारा प्रेगनेंसी लेने के अंदर काफ़ी विषमताएं आती हैं, मतलब काफ़ी अपने को उसको इलाज करवाना पड़ता है। यूट्राइन अपने को IU यानी इंट्रा यूट्राइन इंजेक्ट करवाना पड़ता है, कुछ इंजेक्शन आते हैं वो यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद उसका यूट्रस का इन्फेक्शन होता है कवर, उसके बाद में वो घोड़ी होती है जो एक प्रेग्नेंट हो। टिपिकल लैंग्वेज के तो बच्चा पूरी सफाई करवानी पड़ेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय दिया। सर के मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सर। जी, क्योंकि रहता है सबकी तो कुछ प्रॉब्लम, तो वो आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे तो बड़ा मन हल्का हो जाता है। अगर मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से
कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मोहित जी से ही कन्वे करें। मैं सारे दिन बिजी रहता हूँ, तो ज़्यादातर कोई मोस्टली आपको ज़्यादा ही समस्या है तो मेरे से कन्वे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैं आपकी समस्या का बिल्कुल निराकरण करने की मेरी पूरी दिल से कामना रहेगी कि आपका जानवर भी ठीक हो और आप भी खुश रहो। साथ के साथ मैं ये बता दूं कि अभी 11 बज रही है, सर पूरा ट्रीटमेंट करके आए और उसके बाद भी मैंने ये हेल्प मांगी है तो सर ने करी है। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल।